हेलो नमस्कार। मैं आप लोगों को आज 10th क्लास का हिंदी 20 के दांत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 20 के दांत के लेखक नलिन नीलोचन शर्मा हैं। इन्होंने 20 के दांत लिखे हैं। मैं 20 के दांत के जो लेखक नलिन नीलोचन शर्मा जो हैं, इनके बारे में बताऊंगा। हम चलते हैं 20 के दांत की तरफ। अब हम आपको बताते चले कि 20 के दांत क्या है। एक ऐसी सामाजिक रूप से हम लोग के सामने जो लेखक हैं नलिन नीलोचन शर्मा जी, वो किस तरह से हमारे सामने ऐसी चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं जो एक क्या है, एक समाज की कुरीतियों को मिटाने का प्रयास है। हमारे समाज में आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, यह समाज बहुत ही टूटते फूटते, बनते बिगड़ते कलांतर से आ रहे हैं। आज जो प्रवृत्त देख रहे हैं समाज की, वह प्रवृत्त पहले ऐसी नहीं थी। समय अनुसार क्या होता है, समाज की स्थितियां बदलती है, समाज के प्रवृत्त बदलते हैं, नए सोच आते हैं और उस सोच के अनुकूल यह स्थितियां बनती है। तो हम चलते हैं 20 के दांत की तरफ। यहाँ एक क्या है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। देखिए इस यहाँ क्या है कि पुराने समय की बात है। उस समय किसी के यहाँ साइकिल होना बहुत ही एक तरह से बेहतर होना समझा जाता था। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है के पास साइकिल होता था। उस जमाने की बात है, किसी के पास कार है तो क्या बात। माने एक यहाँ पर सेन साहब हैं, उनके पास से कार एकदम काली रंग का, ऐसा लग रहा है कि कोयल घोंसले जो है, वो कोयल काली जो होती है, उस घोंसले में कोयल जैसी नजर आ रहा है। लग रहा है कि वो कब उड़ जाए। कहने का मतलब कि इनकी जो कार है बहुत काली है, हाँ, और बहुत चमचमाता हुआ है। शेर साहब को इस पर नाज, किसी को नाज रहेगा। ऐसे भी क्या है, नई नई गाड़ियां आती है, लोगों के पास ऐसा स्वभाव होता है। गलती से आप लोग कभी क्या कीजिएगा, नई गाड़ियां रहेगी और कोई बगल में छू देगा, स्क्रैच आ जाएगा तो गुस्सा आ जाता है, वाह मेरी गाड़ी को छू दिया, स्क्रैच ले दिया, ला दिया। हाँ, तो इस सब सारी चीजें आ जाता है मनोवृत्तियों में ना, इस पर ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ, ये हमारी खूबियां हैं मानव जाति की। लेकिन चलिए, इनके पास भी वैसी ही है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। वाह, 7,500 की गाड़ी है, वो भी कार। सोचिए, बहुत पुरानी कहानियां किस्से हैं ना। काला रंग चमकती ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त तकदीर है कि खोखा खोखी गाड़ी का आसपास न फटके। माने इनकी जो गाड़ी एकदम साफ सुथरी रहती है और काली है और चमकदार है। यदि गलती से वह चमक में थोड़ा सा धूमिल हो जाए तो जो शोफर है, जो साफ करने वाले, जिसको ड्राइवर बोलते हैं, हाँ, क्लीनर जो साफ करने वाले स्पेशल होते हैं, तो उनको सामत ही आ जाएगा। इतना उस पर गुस्सा करेंगे, इतना डांट होगा, हाँ, मत कहिए। तो ऐसी उनमें भावनाएं हैं, इसलिए वो चमक भी रहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा, ऐसा देखने को मिल रहा है। और कह रहा है कि ये पूरे जो इनकी जो पत्नी है मेम साहब, इनको पहले ही हिदायत दे दिया है कि तो लड़का लड़की है, खोखा खोखी मतलब लड़का लड़की ना, उनके जो बाल बच्चे हैं लड़का लड़की आस पास नहीं फटकेगा। क्योंकि क्या करते हैं, बच्चे जो रहेंगे तो गाड़ी के पास जाएगा तो खटखुट ढक ढुक ढेला ढेली कुछ कुछ करेगा ही
तो इस सब सारी चीजें के लिए पहले ही उधार दे दिया गया था। अब चलिए, लड़कियों तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठहरी, और वे भी लड़कियां तहजीज और तामीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने इन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी इन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। देखिए, इनकी इनकी 5 बेटियां हैं। अब बेटियां सभी सुशील हैं, अच्छी, माने इनमें ऐसी गुण भरा गया है सेन साहब के द्वारा कि क्या करना चाहिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसकी पूरी बखूबी से इनके पास ज्ञान है। सोचिए, कड़क मिजाज के लगता है सेन साहब हैं, हाँ, और हिदायत भी दे रहे हैं बच्चों लोग कि भाई बढ़िया से रहना, ये चीज नहीं करना है, वो चीज कर नहीं करना है, हाँ, सबसे ज्यादा हिदायत नहीं करने वाली। तो ऐसी इनमें भावनाएं हैं। अब इनकी लड़कियां बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है, हाँ। क्या है यहाँ पे लिखे हैं, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और इनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी की चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ सांप के वक्त। और चूंकि इन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसे मुस्कुराते हैं अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरक्कियां भी इनके सीखने चाहे तो सीख सकते हैं। हाँ, मैंने कह रहे हैं कि जो इनकी जो तलहीज दिया गया, जो इनको उपदेश दिए गए हैं सेन साहब के द्वारा, हाँ, वे खेलती है, शाम में खेलती है, वो भी सेहत के लिए अच्छे हैं, इसीलिए वो खेलती है। बताया गया सेहत के लिए अच्छे हैं तो जाके खेल लो। और इनके जो कहा गया कि इनकी जो लड़कियां हैं वो कठपुतलियां, जैसा चाहो वैसा ना चाहो कठपुतलियों को, बस उसी प्रकार लड़कियां को ऐसे भी देखते हैं अपने आसपास में घरों में, ज्यादा ही क्या करते हैं, गार्जियन उनको चंगुल में रखते हैं, थोड़ा आज़ादी बहुत कम होता है लड़कियों लोग को, ऐसे भी हम लोग समाज में देखते रहते हैं। लेकिन आजकल देखिए लड़कियां आगे बढ़ रही है, जब समाज सहयोग करता है, साथ देता है, लड़कियां एक लड़के के बतौर पर समानांतर आने का प्रयास कर रहा है, अब कर भी रहे हैं, आगे भी आ रही है, हाँ, बशर्ते समाज के साथ है। तो अब चलते आगे। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनके सेहत के जरूरी है, वे ऐसे मुस्कुराती है, होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरक्कियां भी उन्हें कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। उन्हें खिलखिलाकर किलकिलियां मारते हुए किसी ने नहीं देखा। सेन साहब के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खिसकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमले तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं आ सकता है। मैंने कह रहे हैं कि आसपास में बहुत सारे देखते होंगे कि उदाहरण दे के लोगों को बताया जाता है कि देखो उसकी लड़की कितनी अच्छी है, देखो तुम लोग खर्च नहीं करते हो ना, अपनी बेटियों को भी लोग खरी खोटी सुनाते रहते, देखियो उसकी बेटी कितनी अच्छी है, वो चिल्लाती, वो चिल्लाती है, पढ़ने भी जाती है, काम भी करती है, एक तुम हो ना, उदाहरण देकर बताया जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि यदि आसपास में सोसाइटी में किसी को उदाहरण देने, अपनी बेटियों को उदाहरण देने का आता था, तो सेन साहब की बेटियों को उदाहरण देकर बताते थे कि कितनी अच्छी है, इससे है वैसे है, ताकि मेरी बेटियां भी उसकी तरह सीखें। हाँ, ऐसी एक आदर्श बन चुकी थी समाज के लिए उनकी 5 बेटी, और उन्हीं के क्रियाओं द्वारा, उन्हीं के सारी चीजों के द्वारा वो चाहते थे कि वो भी ऐसे ही करे जैसी सेन साहब की बेटियां करती हैं। तो इस प्रकार से चल रहे थे, हाँ, क्रियाएं। अब क्या है कि जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, वे उसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुकात किसी हालत में मनाने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन
मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब तक जाकर हुआ था। मैंने कह रहे हैं कि खोखी मैंने लड़की तो उनकी थी ही, एक लड़के थे। कह रहा कि लड़कियों से किसी प्रकार का कोई डर नहीं था कि गाड़ी उनसे कुछ हो जाएगा, गाड़ी कुछ तोड़ देगा फोड़ देगा, ये कोई बर्बादी करने का। लेकिन एक खोखा तो जो बदमाश था, ऐसे भी क्या है, एक बेटे वाले थोड़ा बदमाश हो जाते हैं, इतना दुलार मिलता है कि बदमाशी आ जाती है। तो ऐसे चीजें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे ही एक डर है, लेकिन उनको लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि बुढ़ापे का एक सहारा है ना। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफनी, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। करे कि इनके लिए जो 5 बेटियां थी सबका नाम है, और 5 बेटियों के लिए शिक्षा थी, लेकिन जो इनका जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं था ना। यदि मान लीजिए कि शाम को पढ़ना है तो 5 बेटियां पढ़ लो, और बच्चे जो थे उनके लिए कोई नियम नहीं, क्योंकि वो एक थे और भी बेटे थे। आज भी क्या है, बेटे लोग का मान तो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे भी क्या है कि हम लोगों के समाज में एक भाव आता है कि जब बेटियां क्या होगा जन्म लेती है तो मुंह लटक जाता है। बेटे जन्म होते हैं तो क्या होते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, खिलखिला कर बातें करते हैं। हाँ, एक अलग से एक्टिविटी आती है। लेकिन बेटियों में क्या जाने क्या होता है, ऐसी एक्टिविटियां, सब सारी एक्टिविटियां खोज देते हैं लोग और मुंह लटक जाता है। तो ये बहुत ही क्या है, गलत है। हमारा समाज है, हमारा समाज में हम जी रहे हैं, और समाज का जो संचार है, चलने का भाव है, वो जब तक स्त्री और पुरुष नहीं रहेंगे तो संसार चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि स्त्री और पुरुष का होना। लेकिन क्या है, वही स्त्री है जो जन्म लेती है तो लोगों का मुंह लटक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है अभी से, उसने इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग में उसे वैसी ही शिक्षा दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा का दुर्लभित स्वभाव के अनुसार भी सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकाल पड़ती है कि इसका लड़का क्या करेगा। मतलब कि क्या है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो खोखा है क्या है, बुढ़ापे का ये एक सहारा है। हाँ, अब वो सोचते हैं सेन साहब कि मैं इसको इंजीनियरिंग बनाऊंगा, क्योंकि इंजीनियर उस समय इंजीनियर होना बहुत ही काबिल तारीफ होती थी। हाँ, कि भाई इंजीनियर तो बहुत बड़ा होता था। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इंजीनियर बनाएंगे, तो अब इंजीनियर बनाइएगा तो भाई पढ़ाई तो अति आवश्यक है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़ाई लिखे के अलावा ही इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ, और वो क्या है, ट्रेनिंग देंगे, इंजीनियर वाली ट्रेनिंग, तो क्या होगा, वो बच्चे इंजीनियर बन जाएगा। तो अब ऐसी सोच है। अब बताइए कि हम इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं एक बेहतर सा, उसके बाद उसको पढ़ाई में भी ज़्यादा उतना हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, डांट भी नहीं रहे पढ़ने के लिए, और आशा भी रखे हुए हैं। तो वो भी क्या करते हैं सेन साहब के, इंजीनियर बनेगा, ट्रेनिंग देकर इंजीनियर बनेगा। बताइए भाई, किताबी क्या वाले इंजीनियर नहीं, ट्रेनिंग वाले। चलिए अच्छी बात है, जिससे ज़्यादा ट्रेनिंग रहेगा वो अच्छे से कोई काम को कुशलतापूर्वक कर सकता है। लेकिन उसके पास तो ज्ञान होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, किताबी ज्ञान होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, हमको ट्रेनिंग वाली ज्ञान चाहिए। हाँ, क्योंकि दुलार में था, अब कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना सेन साहब को, क्यों दुलार करते हैं, एक ही बच्चे हैं, वही चाहते हैं इनको इंजीनियर बनाने के लिए, तो किसी न किसी इंजीनियर बनाना ही बनाना, जैसे बने। तो इनके बहुत सारे लोग आते हैं, परिवार आते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बड़ा अच्छा सा ड्राइंग रूम है, भड़कीले ड्राइंग रूम है, और आपस में बात विचार करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जो आपस में आते हैं। हाँ, आज तो देखिए भाई लोग आपस
आज की जो समाज है, समाज के में पहले क्या होता था, एक दलान होती थी, एक रूम होता था जहाँ लोग इकट्ठे लोग बैठते थे, आपस में बात विचार करते थे। लेकिन आज देखिए अब सब अपने लोगों से मतलब हो गया है। हाँ, लेकिन ये एक समाज धीरे धीरे लगता है टूटता जा रहा है, लोग अलग होते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग तो क्या है, समाज बना रहे हैं, समाज बनेगा, नए समाज को गढ़ रहे हैं। अब कैसा नया समाज गढ़ेगा, देखिए आगे क्या होता है। हाँ, तो वो क्या है कि ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बात विचार की सिलसिला शुरू होती है। जब बात विचार होता है तो इस बात विचार के दौरान उनके जो दोस्त होते हैं बहुत सारे बैठे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, बात विचार करते करते बातों का अभाव हो जाता है। तो उस दौरान में क्या करते हैं, जो सेन साहब के बच्चे हैं उनके बारे में चर्चा निकल जाती है, क्योंकि क्या होता है, चर्चा निकलते 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 कहीं कहीं आ जाती है। तो वो चर्चा निकलने से क्या हुआ, सेन साहब के बच्चे पर आ गया कि सेन साहब के बच्चे को क्या करना है। हाँ, तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हाँ, तो इस तरह से बातें चलता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो मेरे लड़के को अपने ढंग से ट्रेन ट्रेन करेंगे करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बेफुजूल है, वह तो अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि किंगडम स्कूल में भेज दो, लेकिन मैं अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर इसके साथ कुछ ठोक पीट लिया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार पर वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। करेंगी सेल साहब करेंगी, लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको स्कूल में एडमिशन करा दो, 5 साल हो गया है तब नहीं इंजीनियर बन पाएगा। लेकिन कोई नहीं नहीं नहीं, क्या आजकल तो पढ़ाई लिखाई भी फजूल है। हाँ, वो अपने तरफ से सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ने, हम बच्चों को दबाव नहीं दे सकते, हम बच्चों को मार नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि बिना पढ़े लिखे इसको इंजीनियर बनाएंगे। अब इंजीनियर कैसे बनाएंगे कि वो बोल रहे हैं कि क्या है करना है, जो बढ़ाई आएगा ना उसको हम बोलेंगे 4 घंटे के लिए कि वो सिखाओ और जब पकड़ाओ ना, और उसको ठोक पीटे कर कहो ना, ताकि वो उसका हाथ जो है वो औजार पर बैठने लगे, तो एक बिजनेसमैन इंजीनियर बन जाए। चलिए, अच्छी सोच है, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है। हाँ, एक अच्छी इंजीनियर के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि बिना पढ़े लिखे इंजीनियर बन जाइएगा। लेकिन चलिए, बोल रहे हैं कि ये सब सारा चीज हिंदुस्तान समझता ही नहीं है। हाँ, उल्टे बोल रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों पर पर्दा ढाकना है ना। एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के खबर शरीर थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब के पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। मैंने अब एक बच्चे थे जो उनके दोस्त आए हुए थे, के बच्चे थे तो बच्चे अच्छे थे और पढ़े लिखे, छोटा था खोखा से, सेन साहब के बच्चे से। तो सोचा कि चलो पूछ लेते हैं। देखा भाई, पूछा उस बच्चे से तो बताया क्या, अच्छा बताया। तो भाई एक व्यक्ति थे, उनको उस बच्चे के बारे में बड़ाई करने लगे। तो बड़ाई करने लगे तो क्या हुआ, सेन साहब पर रहा नहीं गया भाई कि मेरे बच्चे के सामने में किसी दूसरे बच्चे का बड़ाई। तो फट से वो बोल देते हैं, है ना, कि जब इसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने तो उसका काम है, पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट प्रश्न बैंक पर ऐठ कर रह गए। मैंने कह रहा है कि वो तो जिससे कि जो इस प्रकार से बातें हुई तो बोल दिए कि खोखा मेरा इंजीनियर बनेगा, सेन साहब। लेकिन वो जो पत्रकार साहब थे, हाँ, वो बोले कि मेरा बेटा तो एक जेंटलमैन बनेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, उसे पूरी आज़ादी है, कुछ भी कर सकता है। तो वो थोड़ा ऐंठे सेन साहब, उनको लगा कि हम जो सोच रहे हैं इस सोच से बिल्कुल उल्टा है।
है ना। तो ऐसी चीजें है कि अब बच्चों लोग से क्या अपेक्षा करते हैं, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे अच्छे पढ़े लिखे, तो थोड़ा तो भाई उस पर ध्यान देना पड़ेगा, डांट फटकार भी करनी होगी, मारपीट भी करना होगा बच्चों लोगों को, तो करना तो अच्छी, क्योंकि क्योंकि चाहते हैं कि बच्चे आराम से पढ़े, स्वतंत्रता पूर्वक पढ़े, या इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से कुछ दबाव भी न दें और बच्चे पढ़े, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के लिए, है ना, कुछ दबाव भी देना पड़ेगा, लेकिन सेन साहब इस सब चीज के लिए नहीं समझते हैं। तो ये बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्र ने भी जानने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा बड़ा खड़ा था, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर और झपट रहा था। जैसे कि यहाँ क्या है कि एक बच्चा है जो उधर लड़ाई हो रहा है, और सेन साहब हल्ला सुनकर बाहर जाते हैं, तो देखते हैं कि एक बच्चा क्या उलझ रहा है सोफर से, सोफर बन रहा है, और उसकी एक माँ थी उस बच्चे का, वो भी क्या है बोल रही थी। इतना प्रक्रिया चल रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब एक बड़े घराने के व्यक्ति थे, और नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसे भी क्या है सहम ही जाएगा। तो औरत ही सहम गई। सोफर ने साहब की ओर पढ़कर अदब के साथ कहा, जो सोफर था, मालिक आ गए तो भाई थोड़ा सिरा छोड़ा हो गया। पलक देखिए देखिए देखिए, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा जा, तो मैं उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझे मारने दौड़ा। मैंने एक छोटा सा बालक था जो मदन नाम था, तो शोफर बोल रहा था कि देखो गाड़ी छूने जा रहा था, गंदा हो जाता तो समझते नहीं है ना, गंदा हो जाता तो क्या ना होता ना, इसलिए उसको हम अलग किए। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब का खौफ था ना, वो एक औरत थी, वो सोच रही थी कि कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पाई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत न करे। जोरदार आवाज में बोले कि मदन की माँ, इसे ले जाओ और अगला बार से कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। माँ अपने बच्चों को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब कोई गाड़ी की तरफ जाएगा छूने के लिए, तो उसको गाड़ी से हटाएगा तो क्या घुटने से खून आ जाएगा? नहीं, घुटने से खून नहीं आएगा, लेकिन घुटने से खून बह रहा था मदन का। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, उसे ढकेल दिया था। अब बच्चे की बुद्धि है, 5-6 साल का बच्चा है, तो उसे माना किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति आएगा कहां से? जिम्मेदारी प्रथा चल रहा है ना, ये लोग जमींदार थे और जमींदारी प्रथा थी, तो वो क्या होता है, लोगों को जितना क्या है वो नोचना खरोचना इन लोगों का काम होता था, परेशान करना, अपने को ऊंचा दिखाना, हमारे लोग नीचे रहे, ऐसा। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लग सोफर भी दौड़ा। हाँ, वो तो चला गया, शांत हो गया, लेकिन देखिए कि भाई खटखट की आवाज है भाई, दौड़ा, और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। तो वो जो पिछला बत्ती है गाड़ी का, वो क्या कर दिया है, खोखा तोड़ दिया, खटखट का वायर तोड़ दिया, लेकिन उस उतना तोड़ने के बाद भी उस बच्चे को गोद में ले लिया सेन साहब, है ना। सेन साहब क्या किया, गोद में ले ले। अब गोद में लेकर उसको मुलार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए,
वो बच्चा छू नहीं जा रहा था गाड़ी, आई बच्चे तो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, पीछे वाली लाइट भी तोड़ दिया। जो लाइट तोड़ दिया उसको मुस्कुराहट मिल रहा है, गोदी मिल रहा है, और जो उसके तरफ जा रहा था उसे धक्का दे दिया ऐसा कि टेमने से खून गिरने लगे। ये क्या है? इस समाज की क्या है? एक कुरीतियां हैं। समाज के ऊंचा और नीचा का भाव को दिखाता है। जो व्यक्ति ऊंचा है वो हमेशा चाहता है कि हम ऊंचा रहे, नीचे वाला व्यक्ति हमेशा नीचे रहे। तभी तो हम उससे क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। हम चाहेंगे तब वो क्या करेगा, हमारी बात को माने, हमारे काम को करे वह व्यक्ति। इसलिए वो हमेशा चाहता है कि वो नीचा ही रहे। हर एक जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो नीचे तबके के व्यक्ति होते हैं, उससे हमेशा चाहता है कि वो नीचे तबके ही रहे, ताकि क्या हो, वो हमारा काम करते रहे। समझे? तो ऐसा काम जो होता है, आप ही सोचिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई काम करता है तो काम के बदले मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन इन्हें गरीब रखने के लिए मजदूरी से भी कम मजदूरी दिया जाता था, ताकि इसे पर्याप्त मात्रा में उसे पैसा नहीं मिल पाए, ताकि वो गरीबी का मार झेले और उसका बाल बच्चा भी गरीब है। ऐसी स्थिति होती थी, बहुत विकट परिस्थितियां होती थी समाज की उससे, वही परिस्थिति था। अब देखिए, वो तो दुलार मिला उसको पिटाई मिल गया है ना। ये भी कह सकते इसके अपने बच्चे थे, उसका वो तो दूसरे का बच्चा था, इसलिए उसको मारा पीटा है ना। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कंसू नाम है, बड़ा शरारती हो गया। तो बोला क्या शरारती हो गया? मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, इसके कल पुर्जे में इसको अभी इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। वाह, ये तोड़ फोड़ दिया ना तो इसकी दिलचस्पी आ गई कल पुर्जे में। अरे ध्यान खोल खाल देता, इंजन अलग कर देता तो पर भी कहता पाप, ये तो आप इंजीनियर बनने लगा है ना। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है ना, कहता मोटर के पीछे दम पड़ा रहता है हाँ। शायद देखना चाहा था कि आखिर इस व्यक्ति के अंदर में क्या है, पता ही भला। ये अपनी सेंस लगा रहे हैं, इसकी कमियों को छुपा रहे हैं। उसी बच्चे को दूध थाप मार के तो तोड़ दिया क्या, लेकिन ऐसा नहीं किया, दुलार के और इसके गलतियों में पर्दा झापने लगे और कहने लगे कि क्या था इसके अंदर में, वो हम देखना चाहते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों के भाव भंगी देखी नहीं, देखने भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही क्या था। मास्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। इनकी अचानक निगाहें ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया। सेन साहब भी आगे बढ़कर गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंसू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा मुझे दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियां लाओ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक कि हम यहाँ बैठते हैं। हवा निकल गया मास्टर साहब के, सोच ली, और पंक्चर हो गया। बोले कि भाई अब पंक्चर बदलो, ड्राइवर को बोले, तब तक कि हम लॉन में लगा दो कुर्सी, बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कंसू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर था ना, देखिए उस सोफर मना नहीं किया, वही सोफर मदन को क्या किया, ढकेल दिया कि तो टेबल फूट गया, गाड़ी के पास जा रहा था। और वही सोफर क्या है कि वही तो दूसरे की गाड़ी था ना,
लेकिन उसके पास गया, लेकिन उसके बाद बावजूद भी देखा भी, लेकिन हटाया नहीं। अब बोलता है क्या, कि लगता है उसी जगह खेल रहा था पास में, है ना, लगता है एकदम काम लगा कंसू का ही, दूसरा चक्का का भी हवा निकला हुआ। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चल बने गाँव थे। मुखर्जी साहब, उनका घर ठीक था, निकल दिए। सेन साहब और मिस्टर लॉन की कुर्सियां बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कंसू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिदामत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। वो आदत लग गया था उसको हवा निकालने की, वो सीख गया था। बार बार लगता हवा निकालता हुआ अपने पिताजी वाला गाड़ी का, लेकिन वो तो माना किए नहीं किए होंगे। माना करते तो दूसरे को हवा नहीं निकालते। सोचिए, और यदि जरूरत होता, बहुत जरूरी काम रहता, तो हवा निकल जाती, अब चक्के पंक्चर हो जाते तो क्या स्थिति होती। यदि जल्दीबाजी जाने को होता तो, जब बैठे हुए हैं मास्टर साहब, कैसी स्थिति होती। यदि विकट परिस्थिति आ जाता, उसमें जल्दी जाना होता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता। लेकिन उसका सुधार नहीं हो रहा है। सुधार करना चाहिए, पीटना चाहिए, मारना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, बच्चों लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ से हो रहा है, ऐसा होगा ही नहीं।